हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमारे चैनल इजी मैथ्स अड्डा पे आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिज्म। वैसे तो हम आज बहुत दिनों के बाद मिले हैं, लेकिन हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ दोबारा मिल रहे हैं, प्रिज्म, जो कि स्टूडेंट से कई बार दिक्कत आती है उनको। ठीक है, इसमें एक टॉपिक और आता है पिरामिड। तो मैं ये कहूंगा कि भाई प्रिज्म को ना ढंग से समझ लेना, क्योंकि प्रिज्म में ना सिर्फ तीन चार ही कॉन्सेप्ट है, उसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी यदि थोड़ा बहुत भी, यदि 10-15 मिनट भी आपने कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान दिया तो आपका प्रिज्म से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। तो प्लीज इस जो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि भाई आपका ही फायदा है, बाकी आप देख लेना खुद से। लेकिन मैं ये कहूंगा कि भाई 10-12 मिनट जब भी कॉन्सेप्ट बताऊं तो थोड़ा ध्यान से समझ लेना उसको थोड़ा, क्योंकि भाई प्रिज्म के कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, प्रिज्म के कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ जाएंगे। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि पिरामिड वाले कॉन्सेप्ट जब पढ़ो तो पिरामिड वाले कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि बहुत सारे जो है बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैशअप हो जाते हैं, उसमें बहुत सारे जो है कॉन्सेप्ट। और जब स्टूडेंट उसको पढ़ते हैं ना, तो सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि भाई जो है स्टूडेंट को वो बोर करने लगता है, वो टॉपिक एक तरह से बोर करने लगता है स्टूडेंट को। स्टूडेंट बोर हो जाते हैं उससे, तो उसको पढ़ना पसंद नहीं करते, तो स्टूडेंट को भी समझ नहीं पाते उस टॉपिक को। तो इस टॉपिक को तो एटलीस्ट ढंग से समझ लेना, जब भी एक दो क्वेश्चंस आते हैं तो भाई वो सही हो जाएंगे आपसे। पर मैं ये कहूंगा कि 10-15 मिनट मेरे को दो। ठीक है, ये मैंने प्रिज्म के साथ ही पिरामिड को इंक्लूड नहीं करा है, क्योंकि भाई देखो, पिरामिड को अकेले टॉपिक को ही समझाने के लिए मेरे को चाहिए 2 घंटे। ठीक है, यदि आपको ऐसा तो है नहीं कि भाई पिरामिड के ऊपर क्वेश्चन ही क्वेश्चन करा दो लेकिन पिरामिड के कॉन्सेप्ट आते ही नहीं है आपको। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी होता है। तो प्रिज्म में जो भी हम पढ़ेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट, और मैंने सारे की सारे जो है इसमें पीवाईक्यूज इंक्लूड कर लिए हैं। 2017 2018 जितने भी आए थे सारे के सारे मैंने इंक्लूड कर लिए हैं। तो बढ़िया ध्यान से पढ़ना। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपसे बेसिक ज्योमेट्री जैसे ट्रायंगल, ये रेक्टेंगल, स्क्वायर वगैरह सारी चीजें आती होंगी, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ। और नहीं आती हैं तो पहले उनको पढ़ लें। हमने एक ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की सीरीज चला रखी है, वहां जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, और ये हमारा इसमें जैसे प्रिज्म में आपने एक टॉपिक्स पढ़े हुए हैं जैसे कि क्यूब एंड क्यूबाइड, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो प्रिज्म के ही एग्जाम्पल है, लेकिन आज हम देखेंगे कि भाई प्रिज्म के एग्जाम्पल कैसे हो गए, क्यों हो गए। ठीक है, ये हमारे चैनल का नाम है इजी मैथ्स अड्डा। आप इस पे जाके चेक कर सकते हो कि हमने इस पे देखो, एक तो ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की सीरीज चला रखी है मैंने इस पे। ठीक है, जिसमें डे 1 डे 2 डे 3 अपलोड कर दिए हैं, है ना। और स्टूडेंट के बहुत अच्छे रिव्यूज भी आए हैं डीएम में। तो भाई मैं कह सकता हूँ कि भाई जब भी डे 4 अपलोड करूंगा तो उससे पहले आप डे 1 डे 2 डे 3 कंप्लीट करके रखना, क्योंकि भाई जैसे जिस स्टूडेंट की, मान लो कोई स्टूडेंट है वो कहेगा कि भैया हमसे यार ज्योमेट्री नहीं हो पा रही और मैं कर भी नहीं पाऊंगा, एग्जाम बहुत क्लोज आ गया है, तो भाई आप इन्हें ही करके चल जाइए। मेरा ये कहना है कि भाई कॉन्सेप्ट इसमें सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ही है। भाई आपने ये भी पढ़ लिया ना, तो ये समझ के चलना कि आपके ज्योमेट्री के क्वेश्चन निबट जाएंगे आराम से। क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर में जो मेन क्वेश्चन पेपर आएगा ना, हमारा मेन पेपर होगा, तो उसमें भी आप ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट को इन कॉन्सेप्ट को पढ़ के ही आप ज्योमेट्री के क्वेश्चन को कर दोगे। ठीक है, एक मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज चला रखी है जिसमें मैंने शीट 1 से शीट 6 तक अपलोड कर दिए हैं सॉल्यूशंस तो। लेकिन मैंने एक 7 शीट और अपलोड कर दी है, जिसके सॉल्यूशन मैं आज या कल में अपलोड करवा दूंगा आपको इस यूट्यूब चैनल पे। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। जो भी हम पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं वो इसी जो है टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करते हैं। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो जाके। इस पे मैंने जैसे टॉपिक वाइज और जो है टॉपिक वाइज और टाइप वाइज क्वेश्चंस की पीडीएफ भी डलवा रखी है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। बाकी के मैं सोच रहा हूँ कि जल्द से जल्द बाकी के लिए भी डलवा दूं। ठीक है, एक हमने मॉक की प्रैक्टिस सीरीज चला रखी है, जैसे कि आप लाइव बोर्ड पे देते हो, टेक्स्ट बुक पे देते हो, तो भाई उनसे हटके हमने एक टेक्स्ट सीरीज चला रखी है। तो आप ये ओलाइव और टेक्स्ट बुक बिल्कुल ना समझना, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस डाल रखे हैं इसमें, आप जाके चेक कर सकते हो। एक इंस्टॉलमेंट इन एसआई वाला करवा दिया, डिसऑनेस्ट डीलर वाला करवा दिया। इसके अलावा मैंने लीनियर रेस भी कंप्लीट करवा दिया, जो कि स्टूडेंट के लिए बहुत मतलब डिफिकल्ट रहता है, कभी कभी वो समझ नहीं पाते इस लीनियर रेस को। एवरेज ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट मैंने करवा रखा है, तो आप जाके चेक कर सकते हो। और यदि ये वीडियो भी आपको पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए उपलब्ध करवाते रहते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा टॉपिक है उससे आप ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है हमको। और मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई वीडियो यदि खोली है तो भाई पूरा देखना वीडियो को। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आपका इस वीडियो के बाद कोई डाउट नहीं बचेगा प्रेजेंट वाले टॉपिक में। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रिज्म है क्या, मैं आपको एक चीज अज्यूम करने के लिए बोलता हूँ। जैसे जब भी आप 3D जो मेंसुरेशन पढ़ो तो थोड़ी सी इमेजिनेशन पावर को अपने को स्ट्रांग रखना। ठीक है,
अब मैं आपके सामने एक प्रिज्म को, इनको भूल जाओ, ये मैंने क्या लिख रखा है क्या बना रखा है, ये इनको सब भूल जाओ। मैं आपसे सिर्फ एक बेसिक एग्जांपल लेने के लिए कहूंगा कि आपके पास नोटबुक तो है, आपके पास नोटबुक तो होगी। जैसे मान लो मैंने ये नोटबुक मांग ली, कोई मैंने ये नोटबुक मांग ली, कोई भी नोटबुक है, ठीक है। अब ये तो मेरे पास सिर्फ एक नोटबुक है। इस नोटबुक में मेरे पास क्या थी, इसकी लंबाई थी कुछ ना कुछ, इसकी चौड़ाई थी कुछ ना कुछ, इसकी लंबाई थी इसकी चौड़ाई थी। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं ऐसी ही सिमिलर 10 बुक्स और लेता हूँ, ऐसी ही सिमिलर 10 नोटबुक्स और ले रहा हूँ मैं। और उस 10 बुक्स को मैं एक के ऊपर लेयर फॉर्म में लगता जा रहा हूँ, मतलब लेयर मैं जमाता जा रहा हूँ। जैसे कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखूंगा तो उसकी लेयर नहीं बन जाएगी, लेयर नहीं बन जाएगी। जैसे ये मैंने एक नोटबुक ये रही, फिर इसके ऊपर दूसरी रख दी, फिर उसके ऊपर तीसरी रख दी, फिर उसके ऊपर चौथी रख दी, तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी लेयर्स बन गई, लेयर्स में बन गई। यानी कि एक के ऊपर एक रखा तो एक के ऊपर एक रखा तो मेरे पास लेयर नहीं बन गई कि पूरा बड़ा सा चिट्ठा सा बन गया है, बड़ा सा चिट्ठा सा, देसी भाषा में कहूँ तो बहुत बड़ा चिट्ठा सा बन गया है, ठीक है। पर आपने एक चीज ध्यान से देखी हो तो भाई, मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी यहाँ पे कि भाई ये हमारा नीचे वाला बेस समान है, नीचे वाला बेस ऊपर वाले बेस के इक्वल है, नीचे वाला बेस ऊपर वाले बेस के इक्वल है। तो भाई मैं क्या कह पा रहा हूं यहां से कि हमारा प्रिज्म क्या है कि जिसमें जो है बॉटम और ये जो ऊपर वाला फेस होगा, बॉटम फेस और ये इसके ऊपर वाला फेस, ये क्या रहेंगे, हमेशा इक्वल रहेंगे, इक्वल रहेंगे, ठीक है। दूसरा ये, जैसे अब मैंने ये नोटबुक जमाई, नोटबुक एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर फॉर्म में रखा, तो मैंने एक चीज देखी कि जैसे चाहे मैंने नोटबुक को ऐसे रखा और दूसरी नोटबुक को यदि इसके ऊपर ऐसे रखा, तो यहां से जैसे इसकी जो लंबाई थी, इसकी जो लंबाई कह लो, हाइट कह लो, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई इसकी लंबाई पूरी इसके बराबर होगी। मतलब मैं यदि इसको नेगलेक्ट नेगलेक्ट मान लूं, मैं यहाँ पे यदि मैं नेगलेक्ट मान लूं इसकी जो है, मैंने एक तो लंबाई मानी थी, एक कुछ भी चौड़ाई मान ली थी, पर उसके ऊपर एक के ऊपर एक रखूंगा, एक के ऊपर एक रखूंगा, तो भाई बहुत सारी जब लेयर्स हो जाएगी तो मेरे पास पूरी हाइट नहीं बन जाएगी के, हाइट नहीं बन जाएगी क्या मेरे पास ये। पर मैं क्या कह सकता हूँ कि जो आमने सामने वाले फिगर, मतलब जो नीचे और ऊपर वाला फिगर होगा वो तो समान होगा, लेकिन जो साइड वाले फिगर होंगे, एडजेसेंट फिगर्स होंगे, वो क्या रहेंगे, वो क्या रहेंगे, रेक्टेंगल रहेंगे। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्क्वायर प्रिज्म लेके चलता हूँ। स्क्वायर प्रिज्म का मतलब, अब थोड़ा सा दिमाग में अज्यूम करके ये चलना कि हमारे पास एक ऐसी नोटबुक है जो चारों तरफ से हमारी जो है लेंथ ब्रेड्थ सब उसकी इक्वल है, लेंथ ब्रेड्थ सब उसकी इक्वल है, यानी कि वो स्क्वायर फॉर्म में है, स्क्वायर फॉर्म में है। तो हमारा ये जब स्क्वायर फॉर्म में है और उसके ऊपर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखेंगे, तो हमारा जो क्या बन जाएगा, ऊपर और नीचे वाला बेस इक्वल है। लेकिन हमारे पास क्या बना कि भाई देखो, मेरे पास जब ऊपर और नीचे वाला बेस इक्वल हो गया, तो मेरे पास क्या बन गया, एक स्क्वायर प्रिज्म बन गया, स्क्वायर प्रिज्म बन गया। ऐसे ही मैं एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म का मैंने एग्जांपल यहाँ पे दे दिया था आपको। एक राइट एंगल के ऊपर, जैसे मैंने ये क्या मान रखा है, ये मैंने मान रखा है एक ट्रायंगल, और ट्रायंगल के उधर की साइड, ये मैंने फ्रंट साइड से बैक साइड पे भी देख लो ये ट्रायंगल बन रहा है, और ये ट्रायंगल से ट्रायंगल, और यानी कि इसको हमने इस साइड को मिला दिया और इस साइड को मिला दिया। तो मतलब मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ से, आपको ये चीज समझ में आ रही है ना, कि हम एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते जा रहे हैं। जब हमने ऐसे रखा तो कुछ ना कुछ तो हाइट बन के आ जाएगी हमारी, कुछ ना कुछ तो हाइट बन के आ जाएगी हमारी, कुछ ना कुछ तो हाइट बन के आ जाएगी। तो हमारे पास जब हाइट बन के आ जाएगी तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी हाइट हो जाएगी, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगुलर फिगर बन जाएंगे। यानी कि चार जो एडजेसेंट फिगर होंगे वो हमारे क्या रहेंगे, रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जिसके ऊपर और नीचे वाले फेस, उसके जिसके नीचे और ऊपर वाले फेसेस तो क्या रहेंगे, हमेशा इक्वल रहेंगे। मैं क्या कह सकता हूँ, बॉटम एंड अबू फेस आर इक्वल, एंड ऑल अदर आर ट्राइंगल्स, सॉरी रेक्टेंगल्स, और अदर, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है कि प्रिज्म का असली मतलब है क्या। अब आपको जो क्यूब क्यूबॉइड का समझ में आ गया होगा, क्यूब क्यूबॉइड में क्या होता है, क्यूब में तो हम स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रखेंगे, तभी तो ये हमारे पास स्क्वायर प्रिज्म को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम क्यूब भी तो बोल सकते हैं ना, इसको हम क्यूब भी तो बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्यूबॉइड बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। अब हम एक एक तरीके, एक एक मैं आपको एग्जांपल लेके, या फिर मैं पहले ट्रायंगुलर प्रिज्म का बोल ले रहा हूँ, तो ट्रायंगुलर प्रिज्म का अब मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म का समझाने के लिए मैं एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 1 सेकेंड, ठीक है। तो मैं ट्रायंगुलर प्रिज्म को समझा रहा हूँ आपको, अब ध्यान से देखें, है ना।
जैसे ही मेरे पास क्या था, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म था, तो ट्रायंगुलर प्रिज्म मैं कैसे बना दूंगा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एक तो ये ट्रायंगल बन गया है ना, और एक मेरे पास ये ट्रायंगल बन गया है ना, और इनको मैंने क्या जोड़ दिया, एक, दो, है ना। पर लेकिन मैंने क्या माना है कि इसको स्केल एंड ट्रायंगल माना है, चाहे मैं कोई सा भी ट्रायंगल मान लूंगा, यदि मैं इसको ए मान लूं, इसको बी मान लूं और इसको सी मान लूं, तो मेरे पास यहाँ पे ये प्रिज्म बन गया, प्रिज्म बन गया। अब ये प्रिज्म बन गया तो इसकी हाइट क्या बन गई, मेरे पास एच बन गई, एच बन गई। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मेरे पास हाइट कितनी हो गई, हाइट तो मेरे पास एच हो गई, हाइट तो मेरे पास एच हो गई, और मेरे पास साइड्स क्या होगी, साइड्स ऑफ बेस ए, बी एंड सी। ठीक है, तो मेरे पास अब लेटरल सरफेस पूछ रहा हूं मैं, प्रिज्म का लेटरल सरफेस, लेटरल सरफेस ऑफ प्रिज्म, बताओ लेटरल सरफेस ऑफ प्रिज्म क्या होगा। लेटरल सरफेस के लिए देखो हमें क्या करना है, लेटरल सरफेस के लिए मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास जो आमने साम जो ऊपर नीचे वाले फेसेस होंगे वो क्या रहेंगे, ऊपर नीचे वाले फेसेस क्या हो रहेंगे, हमारे पास दोनों समान फेसेस होंगे, दोनों समान बेस होंगे, दोनों समान बेस होंगे, मतलब हमारे पास यदि ऊपर वाला ट्रायंगल है तो नीचे वाला बेस भी हमारा ट्रायंगल रहेगा। तो हमारे पास देखो अब क्या बन रहा है, एक तो मेरे पास ये क्या बन रहा है, एक तो मेरे पास ये बन रहा है रेक्टेंगल, एक तो ये मेरे पास रेक्टेंगल बन रहा है, एक मेरे पास पीछे वाला रेक्टेंगल बन रहा है, और एक मेरे पास ये रेक्टेंगल बन रहा है। तो यानी कि मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, लिटिल सरफेस एरिया क्या रहेगा हमारे पास, हाफ इंटू इसका जो है, सॉरी 1 सेकेंड, मैं क्या कह रहा हूँ ये, हम्म, तो हमारे पास देखो, अब ये मेरे पास लिटिल सरफेस एरिया क्या हो जाएंगे, इन तीनों का ही तो वो होगा, इन तीनों का ही तो वो होगा। यानी कि मैं एक बार तो देखो इसको ऐसे बना दूं आपके सामने, एक बार तो मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, यानी कि एक बार तो इसकी भुजा ए है ये, और ये एच है, एक बार मैं इसको लिटिल सरफेस एरिया ये ले रहा हूँ, तो यानी कि ये ए है और ये हमारे पास एच, सॉरी ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास एच है, और ये मैं यदि इस वाले को ले रहा हूँ तो मेरे पास ये सी है और ये एच है। ऐसे ही तो बन रहे हैं हमारे पास तीनों तीनों लेटर, ऐसे ही तो बन रहे हैं मेरे पास तीनों लेटल सरफेस। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, इसका लेटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, तीनों का योग ही तो होगा, तीनों का योग, यानी कि एच इंटू ए प्लस में बी प्लस में सी, ए प्लस में बी प्लस में सी, यानी कि मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, हाइट ए प्लस में बी प्लस में सी क्या है हमारे पास, इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, ये ए प्लस में बी प्लस में सी पेरीमीटर ऑफ बेस ही तो है हमारे पास, यानी कि बेस का जो है आधार का परिमाप, आधार का परिमाप। ठीक है, तो हमारे पास एक तो लेटरल सरफेस आ गया, एक तो लेटरल सरफेस आ गया। अब मैं यहाँ से टोटल सरफेस एरिया और पूछ लूँ, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म, टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म, तो मैं यहाँ से कैसे निकलेगा वो हमारे पास, हमको इसमें सिर्फ ऊपर नीचे वाले फेसेस का वही तो जोड़ना है, ऊपर नीचे वाले फेसेस का वही तो जोड़ना है। तो हमारे पास यहाँ से क्या कह सकता हूँ, एच इंटू ए प्लस में बी प्लस में सी प्लस में टू ही तो रहेगा ना, क्योंकि हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं अंडर रूट में। मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, एस, एस माइनस में ए, एस माइनस में बी, एस माइनस में सी। और यदि हमारे पास ये क्या होगा, ये मेरे पास यदि समबाहु त्रिभुज होगा, यदि ये मेरे पास समबाहु त्रिभुज होगा, तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, लेटरल सरफेस, लेटरल सरफेस मेरे पास उस स्थिति में क्या आ जाएगा, 3 AH प्लस रूट 3/2 ए स्क्वायर। रूट 3/2 क्यों आया, क्योंकि हमने 2 से 4 को काट दिया ना, तो हमारे पास रूट 3/2 ए स्क्वायर, रूट 3/2 ए स्क्वायर। तो यानी कि हम मैंने आपको लेटरल सरफेस बता दिया, एक मैंने टोटल सरफेस बता दिया। अब आपने कभी कौन पढ़ा है, कौन कौन पढ़ा है आपने, या फिर आपने कभी क्यूबॉइड तो पढ़ा है ना, तो क्यूबॉइड में क्या होता है, क्यूबॉइड में हम क्या लेते हैं, उसका पेरीमीटर कैसे, उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास जैसे बेस में क्या रहता है, बेस में तो ये मेरे पास एल रहता है और एक बी रहता है, लेकिन मैं इसमें यदि हाइट से और मल्टीप्लाई कर दूं, हाइट से और मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास पूरा इसका वो नहीं आ जाता, पूरा मेरे पास इसका वही तो आ जाता है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इस स्थिति में क्या रहता है मेरे पास, एलबीएस। तो मेरे पास यहाँ पे मैं वॉल्यूम क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या लिख सकता हूँ मैं, वॉल्यूम क्या लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ बेस इंटू पेरीमीटर, एरिया ऑफ बेस इंटू माई हाइट, इंटू माई हाइट। ठीक है, तो मेरे पास सिर्फ यही तीनों फॉर्मूले हैं जो कि प्रिज्म में काम देते हैं, प्रिज्म में ये तीनों फॉर्मूले ही काम देते हैं। अब मैं आपको पिछली पिछली स्लाइड पे जाके ले जाके बता रहा हूँ सारे कॉन्सेप्ट, मैंने आपको यहाँ पे ही ये कॉन्सेप्ट पूरा की पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। तो मैं अब आपको पूरा समझा रहा हूँ, देखो जैसे ये मेरे पास क्यूब था, ठीक है, तो क्यूब में मैं सारी भुजाओं को यदि ए ए मान लूं, तो मेरे पास ये भी तो ए ही है,
ये भी तो ए ही है मेरे पास, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि हमारे पास जो स्क्वायर प्रिज्म बन गया है, स्क्वायर प्रिज्म का यानी कि हमारे पास ये क्या बन गया, क्यूब बन गया। तो क्यूब का एरिया क्या रहता है हमारे पास, यहाँ पे एरिया क्या होना चाहिए वैसे तो, एरिया क्या होना चाहिए, सॉरी, जो लेटल सरफेस एरिया क्या होना चाहिए मेरे पास, लेटल सरफेस एरिया होगा मेरे पास 4a स्क्वायर, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट ही तो है, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। और यदि मैं आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछ लूं, टोटल सरफेस एरिया, तो मेरे को ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर जोड़ना है, यानी कि 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर ही हो गया ना। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम निकालना होगा, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम निकालने के लिए हमको वे एरिया ऑफ बेस इंटू माई हाइट, एरिया ऑफ बेस भी ए स्क्वायर है और हाइट कितनी है ए है, तो हमारे पास ए क्यू आ गया, ए क्यू आ गया। आया नहीं आया, आया नहीं आया। ऐसे ही हमारे पास ये क्या है कि पेंटागन है, और पेंटागन में मैं साइड को क्या मान लूं, ए मान लूं, इसको भी साइड को ए मान लूं, क्योंकि पेंटागन में सारी साइड से इक्वली रहती है ना। तो हमारे पास जब ये हाइट हमारे पास इतनी है, तो मेरे पास अब कितने बेसिस बनेंगे इसमें, कितने बेसिस बनेंगे मेरे पास, देखो ये तो मेरे पास यहाँ पे एक तो ये है, तो मेरे पास पेरीमीटर इसका कितना हो जाएगा 5a इंटू में एच। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका लेटरल सरफेस हो गया, लेटरल सरफेस। ठीक है, और इसका यदि जो आपको वो निकालना हो, इसका यदि वो निकालना हो क्या, इसका यदि टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, तो पेंटागन का एरिया क्या रहता है, पेंटागन में पांच जो है संभव त्रिभुज बनते हैं, तो 5 × √3/a स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या, सॉरी हमको दो का और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक पेंटागन का होता है, हमको तो दो पेंटागन का चाहिए। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, इसका टोटल सरफेस, टोटल सरफेस। और इसका यदि वो निकालना है आपको, वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम हमारे पास हाइट कितनी दे रखी है, एच दे रखी है मेरे को, हाइट, हाइट मेरे पास एच दे रखी है ना। और इसका अब ये मेरे पास एक पेंटागन है, सारी की साइड, सारी की सारी साइड ए है मेरे पास, तो ये हाइट भी मेरे पास कितनी आना जानी है, हाइट भी तो मेरे पास इतनी आएगी ना। तो यानी कि यहाँ से हमारे पास पेंटागन, पेंटागोनल प्रिज्म पे हो गया। आपको तो सिर्फ दो प्रिज्म पे ध्यान देना है, एक तो हेक्सागोनल वाले पे है ना, और एक आपको ध्यान देना है रेक्टेंगुलर प्रिज्म पे, रेक्टेंगुलर प्रिज्म पे। ठीक है, तो आपको मैंने सब समझा दिए हैं, अब सीधे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं करूंगा, कुछ क्वेश्चंस आपसे करवाऊंगा। देखो ये ट्रेपेजोइडल और समझ लो, तो ट्रेपेजोइडल समझने के लिए देखो, ये मेरे पास सारी भुजाएं तो समान होती नहीं है, तो यानी कि ए बी सी और डी। ठीक है, तो हमारे पास अब ये क्या हो गया, ये मेरे पास देखो, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास इसकी हाइट हो जाएगी, ये मेरे पास इसकी हाइट हो जाएगी। तो मैं यदि इसका वॉल्यूम पूछूं आपसे, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मेरे पास क्या रहेगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स ए प्लस में बी इंटू में एच। और इसकी यदि मैंने लंबाई को कुछ भी मान लिया, इसकी लंबाई को मैंने जैसे एल मान लिया, तो मेरे पास हाफ ए प्लस में बी इंटू में एच इंटू में एल ही तो रहेगा हमारे पास, इंटू में एल ही तो रहेगा। तो ये हमारे पास किसका वॉल्यूम है, ट्रेपेजोइडल प्रिज्म का वॉल्यूम। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चंस में दिया हुआ है द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म, द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज ए ट्रायंगल विद साइड्स 20 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 29 सेंटीमीटर, एफ इट्स वॉल्यूम इज 7560 सेंटीमीटर क्यूब, देन फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया पहले दोनों, पहले फॉर्मूला लिख लो दोनों का, यदि आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, तो आप पहले फॉर्मूला लिखो, फाइंड इट्स लेटरल सरफेस। तो लेटरल सरफेस क्या होता है हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में हाइट, यही तो रहता है ना हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे को यहाँ पे दिया हुआ है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से हम यहाँ से वो नहीं निकाल सकते क्या, 20, 21 और 29, ही मेरे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है क्या, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है क्या। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से यदि मैं वॉल्यूम निकालूंगा, तो मेरे पास वॉल्यूम कितना रह जाएगा, बेस इंटू बेस एरिया इंटू में हाइट की वैल्यू मेरे पास कितनी दे रखी है, बेस एरिया इंटू माई हाइट की वैल्यू मेरे पास 7560 दे रखी है। ठीक है, तो बेस एरिया मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ से, बेस एरिया मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ से, बेस एरिया आ रहा है मेरे पास 20 और 21, 20 × 21 करो, 20 × 21 तो 420 होता है, 420 अपॉन में 2 यानी कि 210। तो मेरे पास एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7560 अपॉन में 210, 7560 अपॉन में 210। तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा, एच की वैल्यू मेरे पास 36 हो गई। और 36 जब हो गई ना, तो मेरे को एक चीज समझ में आ गई यहाँ से, कि भाई जब ये वॉल्यूम, वॉल्यूम 7560 था, 7560 है ना, और हमारे पास यहाँ से ट्राइंगल की साइड्स दे रखी हैं। तो मेरे को यहाँ से एक चीज बताओ कि यहाँ से पेरीमीटर कितना आना है, पेरीमीटर मेरे पास 70 आना है, और हाइट मेरे पास 36 है। तो मेरे पास अब यहाँ से सीधा सीधा कितनी वैल्यू आ गई, 2520, 2520। और यदि किसी को फॉर्मूला भी नहीं पता है, और आपको किसी को सिर्फ यही फॉर्मूला पता है कि भाई मेरे को तो सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आता है, तो लेटरल सरफेस से भी हो जाएगा ये तो, क्योंकि 20 और 21 और 29 यानी कि 70 है ना, पेरीमीटर 70 है, यानी कि 7 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं हम सीधा सीधा।
7 का मल्टीपल। ठीक है, तो 7 का मल्टीपल चेक करके भी हमारा आंसर आ गया था, हमारा आंसर आ गया था। देख लो, आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो इन क्वेश्चंस को, ठीक है ना। बस अब आपको वो तीनों कॉन्सेप्ट याद रहने चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे, ठीक है। समझाने में टाइम लगता ही है ना। दूसरा है मेरे पास, हाँ, दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास, ए राइट प्रिज्म हैज हाइट 18 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज ए ट्रायंगल विद साइड्स 5 सेमी, 8 सेमी एंड 12 सेमी। व्हाट इज इट्स लेटल सरफेस एरिया। लेटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? लेटल सरफेस एरिया के लिए मेरे को क्या चाहिए? पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। तो पेरीमीटर ऑफ बेस मेरे पास कितना हो गया? 5 और 8 13, 13 और 12 25, और 25 इंटू 18 का तो मेरे पास 4.5, तो आंसर आ गया। लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ी ना भाई। यदि आपको फॉर्मूले पता है तो आप अच्छे से कर पाओगे, नहीं तो भाई कुछ भी कर लेना, क्वेश्चंस नहीं होंगे। क्योंकि आपको यदि प्रिज्म बनाना आता होगा, भाई देखो, जब आपने ऑप्टिक्स के कभी एक्सपेरिमेंट करे होंगे अपनी लैब वगैरह में, तो आपने प्रिज्म अच्छे से देख भी लिया होगा वहां पे, तो ठीक है। तो भाई यहाँ से सीधा 450 आंसर आ गया, क्योंकि अब इसमें जहाँ पे लिखने की ही जरूरत नहीं पड़ी, तो वहां पे हम क्यों लिखेंगे? हम यहाँ पे सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है ना कि हमारे पास पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। तो हम सीधा सीधा जब माइंड में ही कर पाए, तो मेरे को क्यों लगाना है यहाँ पे फॉर्मूला, बेफालतू का मेरे को समय क्यों खर्च करना है इस चीज में, ठीक है। अब मेरे पास है यहाँ पे द बेस ऑफ अ सॉलिड राइट प्रिज्म ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर इज अ स्क्वायर एंड its volume is 160 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म। टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म निकालना है, तो टोटल सरफेस हमारे पास कितना हो जाएगा? लेटल सरफेस प्लस में जो है बॉटम, और उसका बॉटम और जो उसका क्या रहेगा, आउट फेस रहेगा, उनका क्या रहना है हमको, उनका एरिया जोड़ना है हमको, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या रहना चाहिए? देखो मेरे पास क्या बन रहा है, ये मेरे पास बन रहा है एक समकोण प्रिज्म मतलब ये एक स्क्वायर प्रिज्म बन रहा है। स्क्वायर प्रिज्म का मतलब मेरे पास ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा मेरे पास? ये मेरे पास कुछ ऐसे ही तो बनेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन गया? स्क्वायर प्रिज्म बन गया। आप थोड़ा ध्यान से मतलब ये चित्र पे मत जाइएगा, सिर्फ मेरे को आपको समझाना है कि स्क्वायर प्रिज्म है ये, है ना। और इसकी हाइट हमको 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और मेरे को इसका वॉल्यूम दे रखा है। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है बेस एरिया इंटू माई हाइट, बेस एरिया इंटू माई हाइट। तो यानी कि बेस एरिया इंटू माई हाइट जब हो गया, तो मेरे पास यहाँ से बेस एरिया कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 16 आ जाएगी, यानी कि ए की वैल्यू 4 है। तो मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी साइड की 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। अब टोटल सरफेस चाहिए। टोटल सरफेस के लिए हमको पहले वो तो निकाल जाए, हमारा लेटल सरफेस। लेटल सरफेस मेरे पास कितना हो जाएगा? 160। लेटल सरफेस मेरे पास कितना हो जाएगा? इसके 160 ही तो होगा। और 160 में प्लस हमको कितना करना है? चार, 4 चौका 16 है, ठीक है। तो 4 चौका 16 दूनी 32 करना है हमको, तो यानी कि हमारे पास कितना आंसर आ गया? 192 आ गया, 192 आ गया, ठीक है। अब मेरे पास है यहाँ से द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट एंगुलर प्रिज्म ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर is 72 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द बेस ऑफ प्रिज्म इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, फाइंड इट्स वॉल्यूम। मैं इसकी साइड को यदि क्या मान लूं, साइड को मैं यदि ए मान लूं, तो मेरे पास यहाँ से क्या आना चाहिए? मेरे पास यहाँ पे क्या दे रखा है मेरे को? टोटल सरफेस एरिया दे रखा है। तो मेरे पास यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? देखो मेरे पास 3 AH प्लस में √3/4, सॉरी √3/2 A स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी दे रखी है? 72 √3, 72 √3। तो यानी कि मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? ये मेरे पास हो गया 12H प्लस में √3 A स्क्वायर अपॉन में 2 की वैल्यू मेरे पास 72 √3 है। तो यानी कि मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? 24H प्लस में √3 A स्क्वायर और माइनस में 144 √3 इज इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास यहाँ से कितना आना चाहिए? गुणा करने पे, गुणा करने पे मेरे पास आना चाहिए 144 दिया, 140 दिया, 420 प्लस में 12, तो यानी कि 432। तो 432 हमारा कैसे आ सकता है? 432 हमारा कैसे आ सकता है? तो 432 को मैंने ध्यान से देखा, तो मेरे पास ये 9 का मल्टीपल आ रहा है, ठीक है। तो 9 का मल्टीपल, और ये मेरे पास कितना, किसका आ रहा है? 9 से हमारे पास कितनी बार कट जाएगा? 9 चौक 36, और 9 चौक 36 और 9 8 72, ठीक है। तो मेरे पास ये 36 और 12 ही तो नहीं बन रहा, कि 36 और 12, क्योंकि 36 और 12 गुणा करने पे 432 आता है। तो यानी कि मैं यहाँ से कितना कह सकता हूँ? √3 A स्क्वायर प्लस में 36H माइनस में 12H माइनस में 144 √3 की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 0 है। यानी कि यहाँ से मेरे को √3 कॉमन लेना है, तो यानी कि A प्लस में 12, सॉरी ये A है, ये ए है, ए करना है इसको, है ना, क्योंकि एच की वैल्यू तो मैंने रख दी है ना यहाँ से, है ना। तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा? 12 √3 माइनस में ये 12 को कॉमन लूंगा, 12
ठीक है, तो मेरे पास ये कितना बच जाएगा, ए प्लस में 12 इज इक्वल्स टू 0। तो ए बराबर माइनस में 12√3 तो हो नहीं सकता, तो 12 कौन में √3 करेगा तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4√3। और 4√3 आती है हमारे पास, वॉल्यूम निकालना था, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस कितना रह जाएगा, एरिया ऑफ बेस रह जाएगा मेरे पास √3/4 इंटू में, ये मेरे पास कितना है एरिया ऑफ बेस, हाँ एरिया ऑफ बेस 16×48 आ जाएगा। ठीक है, 16×48 इंटू में हाइट कितनी है, 4 है, तो 4 से 4 कट गया, यानी कि 48√3 आंसर। भाई जहां पे कोई ट्रिक होगी बैंक पे तो बताऊंगा ना। ठीक है, ठीक है ना। अब ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर आ गया, कोई सा भी मेरे को नहीं पता है, पर द हाइट ऑफ अ राइट प्रिज्म विद ए स्क्वायर बेस इज 7 सेंटीमीटर, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म इज 414 है, देन फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो पहले इसका फॉर्मूला तो हमें पता हो, इसका फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, यदि मैं इस साइड को यदि क्या मान लूं, इसकी साइड को मैं यदि ए मान लूं, तो मेरे पास यहाँ से कितना आना चाहिए, एक 28a प्लस में ये मेरे पास 2a² बनेगा ना, 2a² की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 414 है, 414, यानी कि a² माइनस में ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 207 प्लस में 14 ए इज इक्वल्स टू 0। अब ये मेरे पास कितना है, ये 207 है, और मेरे को कितना लाना है, मेरे को जोड़ने पे तो क्या आना चाहिए, 14 आना चाहिए, लेकिन गुना करने पे मेरे पास 207 आना चाहिए। तो 207 को मैंने ध्यान से देखा ना, तो मेरे पास ये 9 का मल्टीपल है, तो 9×23 है, तो 9×23 करने पे तो 207 आता है, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, a² प्लस में 23a माइनस में 9a माइनस में 207 इज इक्वल्स टू 0। यानी कि एक तो ए की वैल्यू मेरे पास 9 आ गई, और एक ए की वैल्यू मेरे पास -23 है, -23 तो हो नहीं सकती, तो ए की वैल्यू 9 ही होगी। 9 का मल्टीपल हमारे पास कौन सा ऑप्शन में आ रहा है वो देख लो, 9 का मल्टीपल हमारे पास कौन से ऑप्शन में आ रहा है, देखो ये नहीं है, ये नहीं है, 6 6 सब 6 और 6 12 और 7 19, तो हमारे पास यही आंसर है, 567। ठीक है, ठीक है ना। शायद इसके ऑप्शंस मैंने गलत रख दिए हैं, मेरे को अब लग रहा है, पेरीमीटर ऑफ बेस, मतलब हमको आयतन निकालना है ना इसका, तो सॉरी नहीं नहीं, सही है सही है। बेस ऑफ राइट प्रिज्म इज ए रेक्टेंगल, द रेशियो ऑफ हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ इज 4:5, if the height of the prism is 10 centimeter and the total surface area is 900 centimeter square, find the volume of the prism, वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म। तो मेरे पास यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया, यदि मैं इसको 4x और इसको 5x मान लूं, तो मेरे पास यहाँ पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे मेरे पास कितना आना चाहिए, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस मेरे पास कितना आ जाएगा, 18x, तो 18x को गुना किससे करना है, 10 से, तो यानी कि 180x। ठीक है, 180x प्लस में अब ये मेरे पास कितना है, 20x², 20x², लेकिन मेरे को दुगना करना है इसका, 40x² की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 900 है। भाई ये 180f कहाँ से आया, क्योंकि हमारे पास पेरीमीटर ऑफ बेस कितना हो जाएगा, 18x इंटू में हाइट करना है ना, तो 180x हो गया, प्लस में 2 इंटू बेस का स्क्वायर, तो 2 इंटू बेस स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास, 40x² इज इक्वल्स टू 900। तो मेरे पास यहाँ से मैं, अब मैं किससे काट दूं इसको, मैं इसको देखो, 0 से 0, 0 से 0 कट गई, तो मेरे पास यहाँ पे कितना से 2x² प्लस में 9x माइनस में 45 इज इक्वल्स टू 0। तो यानी कि अब मेरे पास किससे काट दूं मैं इसको, कि हमारा पास जो है 90 आ जाए गुणा करने पे, और मेरे पास जोड़ने पे +9 ही बना रहे, तो मेरे पास 2x² प्लस में 15x माइनस में 6x माइनस में 45 इज इक्वल्स टू 0। यानी कि मेरे पास यहाँ से एक बार तो x कॉमन आ गया, तो 2x प्लस में 15, एक बार -3 कॉमन है, तो मेरे पास x प्लस में 15, 2x प्लस में 15 इज इक्वल्स टू 0। एक्स की वैल्यू माइनस तो हो नहीं सकती, तो एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 3 आ गई, 3 आ गई ना मेरे पास एक्स की वैल्यू। जब एक्स की वैल्यू ही मेरे पास 3 आ गई, तो हमारे को क्या निकालना था, ये 12 आ जाएगी, ये 15 आ जाएगी, तो 12 इंटू में 15, 12 इंटू में 15, 9 का मल्टीपल फिर से देख लो, 9 का मल्टीपल, तो 9 का मल्टीपल सिर्फ यही तो है, 7 5 12 और 1 13, 6 और 1 7, 9 8 5 13 और 1 14, तो हमारे पास 18 को ही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आपने यदि प्रिज्म के वो कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिए तीन, तो बाकी में दिक्कत थोड़ी आ रही है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट प्रिज्म विच इज बेस्ड ऑन अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ हाइट 6√3 सेंटीमीटर, इफ इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 192√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बन रहा है, रेक्टेंगल, तो सॉरी रेगुलर हेक्सागन, तो रेगुलर हेक्सागन का मेरे पास कितना हो जाएगा परिमाप, पेरीमीटर कितना हो जाएगा, ए ए ए
ए तो यानी कि इसका पेरीमीटर कितना हो गया मेरे पास 6 ए हो गया, और 6 ए का मल्टीप्लाई किससे करना था मेरे को, रूट 3 से, तो यानी कि 66 ए रूट 3, 66 ए रूट 3 प्लस, अब मेरे पास यहाँ पे इसका एरिया कितना होता है, इसका एरिया होता है मेरे पास रूट 6 में इंटू में रूट 3/4 ए स्क्वायर, रूट 3/4 ए स्क्वायर, क्योंकि 6 उसमें क्या रहते हैं हमारे पास, क्वाड्रिलेटर 6 हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनते हैं इसमें, मेरे पास देखो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं मेरे पास, तो 6 का क्या हो जाएगा मेरे पास, 6 इंटू में रूट 3/2 ए स्क्वायर, रूट 3/4 ए स्क्वायर, तो यानी कि मेरे को 2 का चाहिए, तो यानी कि मैं यहाँ से कितना कह सकता हूँ, 6 दूनी 12, यानी कि 3√3 ए स्क्वायर, 3√3 ए स्क्वायर, तो यानी कि मैं यहाँ से कितना और जोड़ दूँ इसमें, 3√3 ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी, 192 है, 192। अब मैं इसको पूरे को यदि 3√3 से काट दूं, 3√3 से, तो मेरे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 को इससे काटेंगे तो मेरे पास देखो ए स्क्वायर, प्लस में 3 को इससे काटो, माइनस में ये 64 की वैल्यू मेरे पास कितनी, 0 है। ठीक है, तो प्लस में 16 माइनस में 64, प्लस में 16 माइनस में 4 माइनस में 64 इज इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू कितनी आ गई, एक तो ए की वैल्यू -16 आ रही है, और की वैल्यू 4 आ रही है, तो ए की वैल्यू 4 ही कंसीडर करेंगे हम, 4 ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो हमको आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन क्या हो जाएगा मेरे पास, जो है आयतन मेरे पास कितना हो जाएगा इसका, 6√3/4 ए स्क्वायर, और इंटू में हाइट मेरे पास कितनी है, 6√3 है। ठीक है, तो मेरे पास 4 का स्क्वायर यानी कि मेरे पास कितना हो गया, 24√3 इंटू में 6√3, तो मेरे पास कितना आ गया इसका आंसर, 24 144, और 144 दिया 432। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ से क्वेश्चन नंबर है, कोई भी नहीं पता है मेरे को, है ना, और ये मेरे पास क्वेश्चन है, द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज ए ट्राइंगल ऑफ पेरीमीटर 100 सेंटीमीटर एंड इट्स इन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, इफ द वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज 1500 सेंटीमीटर क्यूब, देन फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस। ठीक है, तो मेरे पास इन रेडियस का फॉर्मूला आपको पता है ना, आर इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस रहता है, ये मेरे पास क्या है, एरिया है, और ये मेरे पास कितना है, सेमी पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो मेरे पास जब ये सेमी पेरीमीटर इतना है और मेरे पास रेडियस इतना है, तो मेरे पास यहाँ से डेल्टा की वैल्यू नहीं आ सकती, डेल्टा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से डेल्टा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 50 इंटू में 5, यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो गया, 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब ये मेरे पास 250 है, तो मेरे को पहले एच की वैल्यू ही पता चल जाए, पहले एच की वैल्यू ही पता चल जाए, तभी हम कर पाएंगे ना उस चीज को। तो मेरे पास एच की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ से मेरे पास एच की वैल्यू मेरे पास 6 सेंटीमीटर आ गई, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, जब एच की वैल्यू मेरे पास 6 सेंटीमीटर आ गई, तो मेरे को टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया मेरे पास कितना हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, TSA मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, प्लस जो है नीचे वाला एरिया, नीचे का एरिया कितना हो जाएगा, मतलब बॉटम का एरिया मेरे पास 250 है। ठीक है, 250, तो मेरे पास यहाँ से 600 प्लस में 250, कहीं गलती हुई है क्या, कहीं गलती हुई है क्या, या फिर ऑप्शन ही गलत है ना। तो भाई आप चेक कर लेना इसको, है ना, एक बार शायद कुछ गलती हो गई हो कैलकुलेशन में। ठीक है, बाकी आप आंसर बताना मेरे को, है ना। बेस ऑफ अ प्रिज्म इज ट्राइंगल विद साइड्स 13 14 एंड 15 सेंटीमीटर, ये भाई स्टैंडर्ड है, इसके वैल्यू ज्ञात कर लो कि हमारे पास 84 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है इसका जब एरिया हमारे पास। ठीक है, एरिया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, वो लगा लेना क्या, हमारे पास एस एस माइनस बी लगा लेना इसमें, एस माइनस बी एस माइनस सी लगा लेना। तो हमारे पास देखो 13 और 14 है, 13 और 14 मेरे पास कितना होता है, 13 और 14 27, 27 और 15 42, तो यानी कि मेरे पास 21 आ गया, यानी कि 21 इंटू में 8 इंटू में 7 इंटू में ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, तो यहाँ से यही वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से यही वैल्यू आ जाएगी ना मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ से 84 वैल्यू आ जाएगी, आप निकाल के देख लेना, है ना। और आप ध्यान रखना है इसका कि 13 14 15 जो भी हमारे पास जो ट्राइंगल बनता है उसका जो हमारे पास एरिया कितना रहता है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे करो, ये मेरे पास देखो इस प्रिज्म से एक बेलन काटा, अच्छा, ए सिलेंडर इज कट आउट फ्रॉम दिस प्रिज्म हुज बेस इज इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल, इन सर्कल, इन सर्कल क्या होता है हमारे पास, डेल्टा अपॉन एस, डेल्टा अपॉन एस, तो मेरे पास डेल्टा कितना है मेरे पास 84, और इसका एस मेरे पास कितना हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर मेरे पास कैसे हो जाएगा, यानी कि मेरे पास जो है आर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई, आर की वैल्यू मेरे पास 4 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, और प्रिज्म की ऊंचाई, प्रिज्म की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो मेरे पास जो है वेलन की ऊंचाई भी कितनी रहेगी, एच की वैल्यू मेरे पास 7 सेंटीमीटर ले ली मैंने।
ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से बेलन का आयतन मेरे पास कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो यानी कि 22/7 इंटू में 4 इंटू में 4 इंटू में 7, यानी कि देखो ये मेरे पास 88, और 88 चौका मेरे पास कितना हो गया, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास बेलन का है, ये मेरे पास बेलन का है। और इसमें से मेरे को अब जो है प्रिज्म, प्रिज्म के अंदर बनाया है ना ये, तो प्रिज्म का पहले वो निकाल लो, प्रिज्म का वॉल्यूम निकाल लो। ठीक है, तो प्रिज्म का वॉल्यूम मेरे पास कितना आ जाएगा, प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट ही तो होता है, यानी कि 84 इंटू में 7। तो 84 इंटू में 60, 8 2 यानी कि 588, और 588 में से 352 घटा दो, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 236 आ जाएगा, 236 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, और हम करने जा रहे हैं अब इसको। बोथ बेस ऑफ द प्रिज्म इज ए ट्राइंगल हुज रेडियस और हुज रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस टू सरकम रेडियस, करो इसको, सरकम रेडियस टू इन रेडियस इज 0.25 एंड 0.125। मतलब ये 2:1 है, 2:1, ढंग से देखो इसको, 2:1 ही तो है। एंड वन ऑफ द साइड ऑफ दिस ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इफ इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। तो मेरे को एक चीज बता दो यहाँ से कि ये मेरे पास कोई ट्राइंगल है, तो कौन सा ट्राइंगल होगा ये मेरे, कौन सा ट्राइंगल होगा भाई। यदि मैं आपको ट्राइंगल में आपको समझाऊं तो यहाँ पे ये 2:1 होता है। 2:1 किसकी रेडियस होती है, 2:1 में किसकी सरकम रेडियस और इन रेडियस होती है। तो ये हमारे पास इक्विलेटर नहीं बन जाएगा क्या, इक्विलेटर ट्राइंगल में ही तो होती है। इक्विलेटर ट्राइंगल, जब ये हमारे पास इक्विलेटर ट्राइंगल में होती है, तो मेरे पास ये इक्विलेटर ट्राइंगल की साइड ही तो दे रखी है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर उसकी ट्राइंगल की ही साइड, सॉरी उसकी ट्राइंगल की साइड ही तो दे रखी है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम मेरे पास हो जाएगा √3/4 इंटू में ए स्क्वायर यानी कि 144 इंटू में 8 यानी कि 36 × 288 √3। ठीक है, अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई इस क्वेश्चन को, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, ABCD है हमारे पास कोई बेस, है ना। तो ये मेरे पास क्या बना लिया मैंने, ABCD बना। AB इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, एंड BC इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, CD इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, एंड AD इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, कोण A इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन एंड द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इज 2070 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म। टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस के लिए हमको क्या चाहिए, हमको पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट ही चाहिए। पेरीमीटर ऑफ बेस तो निकाल देंगे, लेकिन हमारे पास हाइट नहीं निकलेगी, हाइट नहीं निकलेगी हमारे पास। तो हाइट निकालने के लिए भाई, हाइट निकालने के लिए पहले हमारे पास इसका टोटल सरफेस एरिया तो हो, बॉटम का, बॉटम का तो एरिया हो हमारे पास। तो बॉटम का एरिया निकालना इसमें सबसे बड़ी खीर है। ठीक है, पर ध्यान से देखो, ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। देखो ये मेरे पास, यदि मैं इसको कंसीडर करूं और मैं यदि बी से डी को मिला दूं, तो ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। जब ये 9 है, ये 12 है, तो ये मेरे पास 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अभी अभी बताया है कि ये 13 14 और 15 है, यानी कि इसका एरिया यदि मेरे को निकालना पड़ जाए ABCD का एरिया, तो मेरे पास ABCD का एरिया कितना हो जाएगा, 84 प्लस में 12 नंबर 108, 108 प्लस में 108/2 यानी कि 54। तो मेरे पास यहाँ से कितना हो जाएगा, 138 सेंटीमीटर। 138 सेंटीमीटर, 138 कैसे है, क्योंकि इसका एरिया, इस वाले राइट एंगल का एरिया तो 12 नम्मा 108, 108/2 ही तो होगा। ठीक है, और इसका एरिया और इसका एरिया हम जोड़ देंगे, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, ये मेरे पास पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा, क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो यानी कि मेरे पास बेस एरिया तो इतना आ गया, बेस एरिया मेरे पास इतना आ गया। ठीक है, अब मैं 2070 में से यदि मैं 138, यानी कि मैं इसको यदि 23 से काट लूं, तो मेरे पास 90/6, यानी कि मेरे पास एच की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 15 सेंटीमीटर जब ये आ गया मेरे पास, और मेरे पास ये पेरीमीटर ऑफ बेस कितना है, पेरीमीटर ऑफ बेस 13 और 12 25, 25 और 9 34, और 34 और 14 मेरे पास कितना होता है, 48 होता है। 34 और 14 48, तो 48 इंटू में 15 प्लस में 276। ठीक है, 15 × 120, 12, और ठीक है 12, यानी कि 15 चौका 60, यानी कि 720 प्लस में 276। ठीक है, तो आप देख लेना कौन सा आंसर सही बैठ रहा है, 976। ठीक है, ये आप खुद से इसका आंसर आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आंसर योर क्वेश्चन, आंसर, ठीक है, कमेंट में।
पर मैं आपको थोड़ी थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ इस चीज में। A prism has the base a right angled triangle whose sides adjacent to the right angle are 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर लो। तो यानी कि एडजेसेंट टू, यानी कि ये मेरे पास एडजेसेंट टू समकोण, यानी कि ये मेरे पास यदि 5 है तो मेरे पास ये 12 है, या फिर ये 5 है तो ये 12 है। ठीक है, तो इसमें हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी होगी, मेरे पास 13 होगी हाइपोटेनियस की वैल्यू। द हाइट ऑफ द प्रिज्म इज 20 सेंटीमीटर। द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देन फाइंड द वेट ऑफ द प्रिज्म। वेट ऑफ, जब हमको वेट निकालने के लिए मेरे को पहले वो तो निकाल लूं मैं, सेंटीमीटर क्यूब में इसका वॉल्यूम तो निकाल लूं। तो वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा मेरे पास, वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा मेरे पास, जो है बेस एरिया इंटू में हाइट। बेस एरिया मेरे पास कितना हो जाएगा, 12 इंटू में 5, 60, 60/2 यानी कि 30। तो 30 इंटू में 10, 30 इंटू में 10। ठीक है, बेस एरिया ही तो है ये, है ना। जब ये मेरे पास बेस एरिया आ गया पूरा, जब सॉरी, ये मेरे पास 20 सेंटीमीटर है, तभी तो मैं सोच रहा है ना। जब ये मेरे पास 30 है और ये मेरे पास 20 है ना। तो ये मेरे पास क्या है, वॉल्यूम आ गया इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास 600 आ जाएगा, 600। अब यहाँ पे दिया हुआ क्या है कि ये मेरे पास 600 सेंटीमीटर क्यूब है चाहे, लेकिन हमारे पास दिया हुआ क्या है कि प्रिज्म के पदार्थ का घनत्व 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब हमारे पास यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका वेट है मेरे पास 6 ग्राम, तो इसका वजन कितना हो जाएगा मेरे पास 3600 सेंटीमीटर क्यूब। 3600 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 3.6 kg, 3.6 kg। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और भाई देखो थोड़ा, यदि आपको आवाज में थोड़ा सा ज्यादा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ या फिर कोई ऐसी चीज लगी हो आपको, तो भाई देखो क्वेश्चंस पढ़ने में एक बार यदि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है तो भाई कॉन्सेप्ट जो है क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सिर्फ आपको जो है कॉन्सेप्ट बताया नहीं हो और फिर क्वेश्चंस कराए जाएं तो वो चीज एक अलग हो गई। बाकी आपको कॉन्सेप्ट बता दिया अच्छे से और फिर भी आपसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं तो वो आपकी दिक्कत है। ठीक है, तो आप हमारे जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भाई थोड़ी शेयर भी कर दिया करो यदि पसंद आ जाए तो वीडियो प्लीज यार, है ना। लाइक कमेंट एंड शेयर, शेयर जरूर कर दिया करो भाई इसको अपने दोस्तों, है ना। और बताना जरूर कि भाई ये कैसी लगी आपको। यदि खराब भी लगी हो तो भी बता देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। खराब भी लगी हो तो आप ये है कमेंट बॉक्स में लिख देना अपना, और कोई दिक्कत नहीं है ऐसा भाई। यदि देखो ये चीजें किसी को पसंद आएंगी किसी को नहीं पसंद आएंगी, ये तो मैं जानता ही हूँ। ठीक है, तो देख लो ये मैंने पूरा जो है आपको टॉपिक समझा दिया था यहाँ पे। ये मेरे कॉन्सेप्ट समझा दिए अच्छे से, ट्रायंगुलर प्रिज्म, ये स्क्वायर प्रिज्म, और ये रेक्टेंगुलर, हेक्सागोनल प्रिज्म। हेक्सागोनल प्रिज्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया ही था, अभी मैंने बताया ही था आपको, है ना। कि हमको कुछ दिया हुआ था पेंटागन से रिलेटेड भी, मैंने आपको क्वेश्चन लेके बताया था अभी इसमें। ठीक है, ट्रेपेजोइडल से नहीं आया था, ट्रेपेजोइडल से हम कोई किसी मैथ्स की प्रैक्टिस शीट में अपलोड करवा देंगे आपको। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए bye।